वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप। सिक्स्थ क्लास का अभी पैराग्राफ को हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि सिक्स्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सभी जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए भोजन जो होता है वो अति आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ये आपके मिनरल्स, ठीक है, और आपके कंपोनेंट ऑफ फूड जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे आप सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो भी आपके क्या हैं, जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपके ये प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को जब मिल जाते हैं तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। क्या है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे जीव जंतु जो होते हैं, उनको भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है जो प्लांट होते हैं वो तो खुद भोजन बनाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो प्लांट्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर भोजन के लिए। ठीक है, या तो वो एक दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, ठीक है, या फिर वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो चेन स्टार्ट होती है आपकी फूड, वो आपकी प्लांट से ही होती है। ठीक है, प्लांट शाकाहारी, जो प्लांट्स को खाता है वो शाकाहारी में आता है। ठीक है, और फिर जो प्लांट्स को खाने वाले को खा जाता है, यानी कहने का मतलब जो शाकाहारी जो जानवर होता है उसको खा जाता है, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और जो दोनों खाता है, प्लांट वगैरह और जीव जंतुओं को भी खा जाता है, वो सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने वाला। ठीक है, इंग्लिश में उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें हम पढ़ लेते हैं इसको कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। ह्यूमन तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, they get it from the plants or animals, they eat plants, thus humans animals are indirectly dependent on plant। ये बात मैंने अभी बताई आपको कि जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली, ठीक है, या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं पोषण के लिए, कि वो अपना भोजन किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, कि वो खुद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिनरल्स को लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, क्योंकि जो उनके वातावरण में रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रॉ मटेरियल मतलब जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती हो। ठीक है, कंपोनेंट्स को रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे कि सब्ज़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, जैसे कि आपके पास कोई जैसे लौकी की सब्ज़ी है, तो रॉ मटेरियल उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कुछ मसाले होंगे और ऑयल लेना पड़ेगा। ठीक है, जो जो कंपोनेंट्स हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी घटक की, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रॉ मटेरियल कहलाएंगे। ऐसे ही प्लांट को क्या है, अपना भोजन बनाने के लिए
जो वातावरण में चीज़ें उपस्थित होती है जिससे उसका भोजन बनता है, वो सारे रॉ मटेरियल है। ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. अब जो न्यूट्रिशन होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, या उसके जो बॉडी के जो किसी हिस्से में डैमेज हो जाता है, नुकसान पहुंच जाता है, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करने में काम आते हैं। ठीक है। और जितनी भी जीवन की लाइफ प्रोसेस है, ये आपकी ये लाइफ प्रोसेस है, सारी की सारी क्या होती हैं, उनको एनर्जी देने का काम भी हमारा क्या हुआ, न्यूट्रिशन का होता है। ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से अपना भोजन प्लांट्स, तो उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है। ऑटो मतलब स्वयं, और भोजन यानी कि ट्रॉपिक नरिशमेंट। ठीक है। जो भी अपना न्यूट्रिशन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स में लगभग प्लांट्स सारे आ जाते हैं, कुछ प्लांट्स को छोड़कर। कुछ प्लांट्स अपवाद हैं, कुछ मांस खाते हैं। ठीक है। कुछ मांसाहारी प्लांट भी होते हैं, जैसे पिचर प्लांट होता है। ठीक है। ये प्लांट क्या होते हैं, आपका मांस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो जानवर छोटे मोटे कीड़े होते हैं इन पे डिपेंड करता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. Animals or most other organisms take in food prepared by plants. ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं और जो ज़्यादातर जो और जानवर होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा जो भोजन प्रिपेयर किया जाता है उसी को वो लेते हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। अब जो प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं वो तो ऑटोट्रोप्स हो गए। अब एनिमल्स क्या होते हैं, वो उनसे भोजन लेते हैं। ठीक है। अब जब उनसे भोजन लेंगे तो वो दूसरों पे डिपेंड हो गए। अब दूसरों पे डिपेंड हैं, ठीक है, तो वो हेटरोट्रोप्स हो गए। ठीक है। ये लिख रहा है हेट्रो। हेट्रो मतलब अदर, मतलब दूसरों पे। अब क्या है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, कि जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की वो लोकेटेड कहाँ होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, कि जो फूड होता है वो कहाँ पर बनता है। फैक्ट्री में कोई चीज़ हमारी बनती है, ऐसी फूड फैक्ट्री प्लांट के अंदर कहाँ होती है, यानी कि प्लांट का अंदर जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है। ठीक है। तो किसी एक हिस्से में बनता है या प्लांट के सारे हिस्से में बनता है, ये हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, और किस तरह से प्लांट जो होते हैं वातावरण से रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं। रॉ मटेरियल अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और किस तरह से वो उनको जो रॉ मटेरियल उसमें वो लेता है सराउंडिंग से, उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। फूड फैक्ट्री में प्लांट किस तरीके से करता है, ठीक है ना। हाउ डू मतलब कैसे करता है, जो भी उसने प्लांट ने बाहर से रॉ मटेरियल लिया है वो फूड फैक्ट्री तक जो ट्रांसपोर्ट क्या है उसने पहुंचाया है, वो किस तरह से पहुंचाया है रॉ मटेरियल को। ठीक है ना। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा आपका मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, आपका जो भोजन बनता है रॉ मटेरियल से वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर यहीं मिल जाएंगे। ठीक है। पैराग्राफ में जैसे कि 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स,
फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है प्लांट के अंदर बनता है, प्लांट के अंदर उसकी पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि कोई भी रोशनी होती है वो फोटो में ऐड हो जाती है, ठीक है। सिंथेसिस मतलब बनना, प्रकाश से जो भोजन बनता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, संश्लेषण को क्या कहते हैं, बनना, मतलब कोई चीज़ बनती है, ठीक है। फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस हो गई। और ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि भोजन बनने वाली प्रक्रिया होती है।